शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों भारत का इतिहास वीरों से भरा है, लेकिन उसी इतिहास में एक ऐसा नाम जो न केवल तलवारों की धनी था बल्कि नीति, प्रशासन और आत्म गौरव का प्रतीक भी था। वे नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों की चर्चा होती है। भारत में एक संपूतों में से एक छत्रपति शिवाजी के बारे में सब कोई जानता है। कुछ लोग हिंदू का हृदय सम्राट भी कहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि ये मराठा का गौरव है। वे भारतीय गणराज्य के नायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 16 फरवरी 1930 ईस्वी में मराठी परिवारों में हुआ था। कुछ लोग तो 1627 ईस्वी में उनका जन्म बताते हैं और उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। उनका जन्म स्थान पुणे में स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ है। जीजाबाई ने उन्हें महाभारत, रामायण और भारत के वीर ग्रंथों की कहानी सुनाकर उन्हें धर्म, अन्याय और स्वतंत्रता के संस्कार दिए। जब छत्रपति शिवाजी छोटे थे तो उसी समय से उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तुरंतबाजी और युद्ध सीखी। उनके मित्र और उनके साथी बचपन से ही मावले यानी कि अस्थायी योद्धा थे। दादो जी किलबंदे के निर्देशांक अनुसार उन्हें प्रशासन और शासन किलेबंदी और यूनिटी की शिक्षा मिली। सन 1645 ईस्वी में मात्र 15 साल की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वतंत्र मराठ साम्राज्य बनाने की संकल्प लिया, अपना साम्राज्य बनाया। और उसके बाद एक साल बाद ही उन्होंने सबसे पहले तोरना किला 1646 ईस्वी में जीत, फिर लगातार कई किले अपने नियंत्रण में लिए। 1646 में तोरना किला और 1647 में कोंडला किला और 1648 या 49 में रोहित खोल किला और चकन ये जीते। ये केवल सैन्य विजय नहीं था बल्कि महाराष्ट्र स्वराज्य का निन्वा रखने की कदम। आदिल शाही और मुगलों से टकराना। उस समय महाराष्ट्र का आधा हिस्सा बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत के अधीन था। शिवाजी के बढ़ती शक्ति से बीजापुर के सुल्तान चिंतित में हो गए। 1659 ईस्वी में अफजल खान को बीजापुर के लोगों ने शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजी। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने अपनी सूझबूझ कर लोहे की पंखा से अफजल खान का वध कर दिया। यही महाराष्ट्र इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। शिवाजी के शक्ति को बढ़ते देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब को भी चिंतित कर दिया। 1660 ईस्वी में सिंधी जौहर ने बीजापुर के पलहाना किले की घेरने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने पवन खिंड के लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे जैसे वीरों से बच निकलने में सफलता पाई। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर वहां की धन संपत्ति हासिल करने में सफल हुए। 1665 ईस्वी में मुगलों के साथ पुरंदर संधि हुई। इसमें से शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े। 1666 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब से मिलने गए आगरा से, लेकिन वहाँ पे उन्हें बंदी बना लिया गया। वे अपने से सूझबूझ कर उस कैद से निकलकर भाग पड़े और छत्रपति का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी में हुआ और स्थान रायपुरा में हुआ था। रायगढ़ किला और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। ये आधिकारिक रूप से हिंदवी स्वराज के राजा बने। राज्य अभिषेक के समय पूरे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में उत्सव का माहौल था। शिवाजी महाराज केवल युद्ध में ही आगे नहीं थे बल्कि प्रशासन में भी अद्वितीय थे। 8 मंत्रियों की परिषद जो अलग अलग विभाग संभालती थी। अमात्य, पेशवा, सचिव, सुमेंतवा, सेनापति, अन्याधीश, पंडित राव मंत्री। किलेबंदी में उन्होंने 350 किले बनाए, पूर्ण निर्मित किए और उन्होंने भारत की पहली नौसेना संगठित बनाई। उन्होंने सिंदूर दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे समुद्री किले बनाए। शिवाजी कट्टर धार्मिक सहिष्णु थे। उन्होंने कभी भी किसी और धर्म को उन्होंने विरोध नहीं किया। ये नहीं किया कि तुम मुस्लिम हो तो हिंदू बन जाओ, तुम हिंदू हो तो तुम मुस्लिम हो जाओ, कभी नहीं किया। उन्होंने मंदिर और मस्जिद को दोनों को रक्षा किया। बहुत लोग ऐसे थे जो उन्हें बोल रहे थे कि ये मार दिया, उन्हें वो मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बीमारी से ग्रसित थे जो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ किले में इनका मृत्यु हो गया। उनके मृत्यु के बाद महाराष्ट्र साम्राज्य पे बहुत सी हादसा हुई, लेकिन उनका नींव इतना मजबूत था कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो आगे बढ़ते चला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का कहानी केवल एक राजा की तरह नहीं अपनाई गई बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ी और जनता के लिए बहुत लड़ा। उस समय जब विदेशी लोगों का देश पर कब्जा था तब भी ये अपना दबदबा बना कर रखे और देश के नागरिकों को कहें कि अपना शक्ति बढ़िया रखो, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। इस महान व्यक्ति के बारे में आपको हिस्ट्री कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप इस कमेंट में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।